नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो रहस्य और जिज्ञासा से भरा है। जी हां, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के उन 7 अमर जीवों के बारे में जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। युगों से अमरत्व का वरदान पाकर क्या अमृता एक सच्चाई है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वत्थामा की, जो महाभारत के एक महान योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता था। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। इस पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उन्हें हमेशा के लिए इस धरती पर भटकते रहना होगा। अब हम बात करेंगे राजा बलि की, जिन्हें उनकी दरिया दिली के लिए जाना जाता है। असुरराज प्रहलाद के पोते बलि एक शक्तिशाली राजा थे। एक बार उन्होंने यज्ञ करके तीनों लोकों पर राज कर लिया। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 कदम जमीन मांगी। बलि ने वामन को 3 कदम जमीन दे दी। वामन ने 2 कदमों में आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरे कदम के लिए बलि ने अपना सर वामन को दे दिया। भगवान विष्णु ने बलि को अमृता का वरदान दिया। ओम कैगी काकी के अतरी खा। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को एक साथ लिखा और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। पराशर ऋषि और सत्यवती के बेटे वेद व्यास को जन्म से ही दिव्य ज्ञान था। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा और अनेक पुराणों की रचना की। कहा जाता है कि वेद व्यास आज भी जिंदा हैं और सबको ज्ञान दे रहे हैं। वेद व्यास का जीवन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सच्ची अमृता है। चौथे चिरंजीवी हैं पवन पुत्र हनुमान, जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और अपनी ताकत, बुद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। रामायण में हनुमान ने अपनी ताकत और बुद्धि से रावण को हराने में भगवान राम की बहुत मदद की थी। हनुमान जी को कभी न मरने का वरदान मिला है। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। चैप्टर 5 कल्कि, कलयुग के विनाशक, धर्म के रक्षक, 5वें चिरंजीवी हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि। कल्कि को कलयुग के अंत में आने वाला अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, बुरे काम ज्यादा होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे। सफेद कपड़े पहने, सफेद घोड़े पर बैठकर, हाथों में चमकती हुई तलवार लिए कल्कि बुरे लोगों को खत्म करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अंतिम अवतार हमें उम्मीद देता है कि बुराई का अंत जरूर होगा। उम्मीद देता है। चैप्टर 6 कृपाचार्य। धीर वीर अमर गुरु छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, जो महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वे शरद्वान और जानपदी के बेटे थे और अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, लेकिन युद्ध के बाद पांडवों के साथ रहे। उन्हें कभी न मरने का वरदान मिला है। कहते हैं कि कृपाचार्य आज भी जिंदा हैं और अपने ज्ञान से सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चैप्टर 7 परशुराम। भगवान विष्णु के अवतार, अजेय योद्धा, 7वां और अंतिम चिरंजीवी हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। वे ऋषि जमदग्नि और रेणुका के बेटे थे। परशुराम को भगवान शिव ने दिव्य परशु यानी फरसा दिया था और उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर बनाया था। उन्होंने बुरे राजाओं से पृथ्वी को बचाने के लिए 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था। कहते हैं कि परशुराम कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे। कन्यादाथे ओत्रो चिरंजीवी। अमृता का सार तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 चिरंजीवी जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं।
ये चिरंजीवी हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताते हैं। धैर्य, वीरता, दान, ज्ञान, भक्ति, न्याय और धर्म। चाहे हम इन कहानियों को बिल्कुल सच माने या न माने, लेकिन इनसे मिलने वाला संदेश हमें प्रेरणा देता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी अनमोल है और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।